माय डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया था कि साइंस क्या है और साइंस को हम कैसे हासिल करते हैं। इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ साइंस और फिर स्पेशली हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे। तो टॉपिक पर आते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो माय डियर स्टूडेंट, साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली इसकी 3 टाइप्स हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स, या ब्रांचेस भी आप कह सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। पहली है फिज़िक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है बियोलॉजी। अपने आज की इस लेक्चर में हम फिज़िक्स के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे कि ये फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो आ जाते हैं फ़िज़िक्स पर, फ़िज़िक्स की बेसिक डिफिनीशन पर कि फ़िज़िक्स है क्या। तो फ़िज़िक्स की जो डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। दूसरा है एनर्जी, और तीसरा है रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो इस ब्रांच में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हम मैटर को पढ़ेंगे, दूसरा हम एनर्जी को पढ़ेंगे, और तीसरी चीज़ इसी मैटर और एनर्जी का फिर आपस में क्या ताल्लुक़ है, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं कि ये फिर मैटर है क्या, जिसमें कि हम फिज़िक्स में मैटर को पढ़े, तो मैटर कहते किसको है। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैटर, उर्दू में इसको कहते हैं मादा। इसकी डिफिनीशन है एवरी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो जगह गिरे, एंड हैव सम मास, या आप वेट इसको इजीनेस के लिए कह सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो थोड़ी बहुत जगह गिरे और थोड़ा बहुत उसका मास या थोड़ा बहुत उसका वज़न हो, तो इसको हम मैटर कहेंगे। लेट करते हैं ये मेरे पास एक पेन है, तो अब इस पेन को मैंने इधर रख दिया ना, तो इसने रजिस्टर की इस जगह को सारा का सारा घेर लिया था। अब अगर इस जगह में कोई और चीज़ रखना चाहता हूँ तो मैं नहीं रख सकता, पहले मुझे इस पेन को इधर से हटाना पड़ेगा, तब जाकर कोई और चीज़ इधर रख सकता हूँ। तो जी इसने क्या किया, इसने ये जगह घेर के रख ली थी, और इसका वेट यानी मास यानी वज़न भी थोड़ा बहुत होता है। जो भी चीज़ ज़ाहिर होगी वह वज़न वगैरह तो उसका होगा। तो इस किस्म की चीज़ों को फिर कहते हैं मैटर। अब आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तो देयर आर, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये सेकंड पेज हमारा हो गया। मैं पेज नंबरिंग दे रहा हूँ, आप फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लें तो आप अपने साथ इजीली नोट कर सकते हैं सारे लेक्चर को। पहले खैर आप वैसे ही देख लें सारा। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर। बहुत इजी है। मैं वैसे चूँकि स्टार्ट ले रहा हूँ ना, तो स्टार्ट में मैं सारे वो 6, 7, 8 में जो कुछ आपने पढ़ा उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट सही बिल्ड हो। पहले टाइप्स जो हमारे पास है उसको कहते हैं सॉलिड, उर्दू में इसको कहते हैं ठोस। तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, इनकी जो शक्ल होती है ना वो फिक्स्ड होती है। लेट करते ये मेरे पास ये पेन है। अब इस पेन को पाकिस्तान में है तो ये इस जैसा है, इसको मैं अमेरिका ले जाऊँ तो भी इस जैसा रहेगा, इसको मैं इंडिया ले जाऊँ तो भी इस जैसा रहेगा, इसकी शक्ल चेंज तो नहीं होगी ना। तो इसकी शेप फिक्स्ड होती है सॉलिड की।
दूसरे फिक्स्ड वॉल्यूम, जो इसने जगह घेर के रखी है ना, वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब ये पेन है ना, ये इतना साइज़ है, इसकी इतना वॉल्यूम है, ठीक है। इसको मैं किसी दूसरे इलाके ले जाऊँ तो ये वहाँ पर छोटा नहीं हो जाएगा, वो ये वहाँ पर बड़ा नहीं हो जाएगा, यानी इसने जितनी जगह घेर के रखी है ना, ये जगह इसकी फिक्स्ड है। तीसरी चीज़ जो है इसमें, स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम जानते हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, और जब बहुत ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये जिन एटम से और जिन मॉलिक्यूल से लेट करते हैं ये चीज़ बना है ना, ये सॉलिड, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, मॉलिक्यूल के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है जिसके ज़रिए से वो अपने आप को एक दूसरे को बाइंड रखते हैं। तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सॉलिड्स के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो देखिए ये पेन बिल्कुल इसकी शेप फिक्स रहती है, इसको अगर मैं तोड़ना भी चाहूँ तो भी इजीली तोड़ नहीं सकता। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है तो फिर लेस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो जो जिन मॉलिक्यूल से ये सॉलिड बना है, उन मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिर बहुत ज़्यादा छोटी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है फोर्स स्ट्रांग है, उन्होंने खुद एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे को खुद से बहुत ज़्यादा करीब किया हुआ है। और पांचवी चीज़ है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। अब देखो ये पेन है ना, इसको मैंने फेंक दिया तो ये अपनी जगह ही रहेगा, ये तो नहीं है कि पानी की तरह ऐसे बहना शुरू हो जाएगा, फैल तो नहीं जाएगा। और ये इस वजह से कि इसके अंदर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसलिए ये बह भी नहीं सकता। तो इसकी एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आइस लिखता हूँ, बर्फ़, और इसी तरह ये जो मैं बार बार जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ पेन की, ये भी लिख सकता हूँ। तो दूसरी टाइप्स हमारे पास जो मैटर की है वो है लिक्विड, इसको माइक कहा जाता है। तो फिर उसी तरह शुरू होते हैं। इसकी जो शेप होती है ना वो फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड शेप, बल्कि अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती, बल्कि ये उस जिस चीज़ में हम उसको रखते हैं उस जैसी शक्ल बना लेता है। अगर हम इसको गिलास में लेट करते पानी को रखते हैं तो वो पानी जो है ना वो गिलास जैसा बन जाता है। अगर हम उसको जग में रखेंगे तो वो जग जैसा बन जाएगा, हम उसको गैलन में रखेंगे तो गैलन जैसा, बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा बन जाएगा। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, मतलब 1 लीटर पानी था ना, उसको मैं जग में रखूँ, मैं उसको गैलन में रखूँ, मैं उसको ड्रम में रखूँ, वो 1 लीटर ही रहेगा। उसका जो साइज़, उसकी वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ये नहीं कि ड्रम में जाकर वो थोड़ा सा हो जाएगा और गैलन में ज़्यादा, ये चीज़ नहीं होगी। समझ आ गई बात की। तो अब इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो थोड़ी सी क्या होती है, वीक होती है। फॉर सॉलिड की बनिस्बत थोड़ी कम होती है। तो जब सॉलिड की बनिस्बत इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है तो लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो फोर्सेस जिन्होंने मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करके रखा है, नज़दीक करके रखा है, वो कमज़ोर हो गई तो फिर जाहिर है फिर उनके दरमियान फासला मॉलिक्यूल के दरमियान भी ज़्यादा हो जाएगा। और पांचवी जो बात है, लिक्विड कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, सो आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड की चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होती तो ये बह सकता है। अगर मिसाल 1 गिलास पानी है, मैंने उसको ऐसे गिरा दिया तो वो एक जगह कायम नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे पूरी जगह जितना जा सकता है वो फैल जाएगा। इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है लिक्विड का, इसको फ्लूइड भी कहते हैं, यानी बहने वाला। इसकी एग्ज़ाम्पल में आप वाटर कर लें, पानी, और हनी वगैरह कुछ भी आप, शहद वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर टर्न आउट कर लेते हैं।
ये पेज नंबरिंग हो गई। जो हमारे पास तीसरी टाइप है मैटर की वो है गैस, इसको गैस ही कहते हैं। तो गैसेस है वो, इसकी ना तो शेप फिक्स्ड होती है, इसको आप पाइपलाइन में डालोगे तो पाइपलाइन जैसी बन जाएगी, आप इसको जिस चीज़ में भी डालोगे उस जैसी बन जाएगी, सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर जैसी बन जाएगी। और वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता, ये बड़ी सोचने की बात है। इस पॉइंट को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि वॉल्यूम किस तरह फिक्स नहीं होता। तो अगर आपके पास लेट करते हैं 3 किलो का एक सिलेंडर था, अगर आपने उसमें 1 किलो गैस डाल दिया ना, तो गैस की एक खसूसियत आपने ये पढ़ी होगी कि जो गैस पार्टिकल है वो आपस में एक दूसरे के साथ मुसलसल कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और जो जिस कंटेनर के अंदर हमने उनको रखा है उसकी दीवारों के साथ, वाल्स के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं, मुसलसल टकराते रहते हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहते। तो ये अगर 3 किलो गैस सिलेंडर के अंदर आपने 1 किलो गैस भी डाल दी, तो ये गैस इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह आप कोई चीज़ उसके अंदर पानी डाल दे और वो आराम से नीचे जाकर बैठ जाते हैं, ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि ये सारा का सारा उस पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाएगा, पूरे की पूरी आपको जगह भी इसकी नहीं रहेगी। तो ये मतलब है ना, इसका वॉल्यूम कोई फिक्स्ड किस्म का नहीं होता, ये पूरा फैल जाता है पूरी जगह में। अगर आपने 3 किलो के सिलेंडर में 2 किलो का गैस डाल दी तो भी ये सारा का सारा उसमें फैल जाएगा। तो ये इस तरह इसकी मतलब जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं है। और तीसरी बात आपको खुद ही समझ आएगी कि वेरी वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्स, जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स है जिन्होंने एटम या मालिक्यूल्स को आपस में बाइंड करके रखा है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है। तो जब वो वीक होगी तो वेरी मच इंटर मालिक्यूलर स्पेसेस फिर क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होगी। और पांचवी बात है गैसेस कैन फ्लो, ये क्या कर सकती है, बह सकती है। सो आल्सो कॉल्ड फ्लूइड, तो इनको भी क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। गैस पाइपलाइन देखो, जो स्टेशन होता है वो किसी पहाड़ी से किसी जगह से आ रहा होता है और पूरी की पूरी इलाकों में वो गैस खुद ब खुद फ़्लो कर रही होती है पाइपलाइन के ज़रिए से, तो ये फ़्लो कर सकती है, ठीक है। या इसी तरह आप डिफ्यूज़न का टॉपिक है उसमें आप पढ़ ले, कोई स्प्रे वगैरह परफ्यूम वगैरह रख दे कमरे में तो गैस पार्टिकल ख़ुद ब खुद उनको अपने साथ इधर उधर ले जाते हैं। तो ये इस तरह इसकी डिफ्यूज़न भी इसी चीज़ में आ जाती है। तो इसके एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं एग्जांपल्स इजी वाली देता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम हर वक्त खारिज करते रहते हैं और जो ऑक्सीजन है जिसको हम लेते रहते हैं, ये गैसेस में आते हैं। ये हमारे पास तीसरी टाइप थी। चौथी टाइप है मैटर की प्लाज्मा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो अभी 9th में प्रमोट हुए हैं वो इस टाइप से फेमिलियर नहीं होंगे। तो चूँकि छोटी क्लासेस में तो मैटर की 3 टाइप्स ही पढ़ाई जाती है, तो ये प्लाज्मा हमारे पास जो है ना, ये इस मैटर की चौथी टाइप्स हैं। तो ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर इसका नाम है, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर। तो ये इसमें आयन्स बने होते हैं, एटम जो होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में डिवाइड हो चुका होता है, इसलिए इसको आयोनाइज स्टेट भी कहते हैं। मैं डिटेल से आगे पढ़ाता हूँ। तो ये किस तरह बनता है, व्हेन एटम इन gaseous state is raised to very high temperature, it converts to plasma। जब कोई एटम था और था भी गैसियस स्टेट में और आपने उसको हीट अप किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म किया कि हद से ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको गर्म कर दिया, तो वो क्या फोर्थ स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से निकलकर प्लाज्मा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये प्लाज्मा आखिर होता किस तरह है। तो लेट करते मैं एक एटम की मिसाल लेता हूँ। ये मेरे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है,
ये पहला शेल है, एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें लेट करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें लेट करते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई भी एटम है, हम स्पेसिफिक नहीं लेते, जनरल लेते हैं। अब हमने क्या किया, इस एटम को थोड़ा सा क्या करना शुरू किया, हीट अप करना शुरू किया, एनर्जी देनी शुरू की, हीट। तो हीट जब इसकी एनर्जी मिलेगी तो इसके एटम क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे। जब भी एटम के एनर्जी मिलती है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो वो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जंप कर जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब हमने तो बहुत ज़्यादा हीट करना है, हम तो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मज़ीद भी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर बाहर निकल आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है तो किसी एटम से जब उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे एटम को कहते हैं प्लाज्मा, और ये आयोनाइज स्टेट होती है। तो ये हमारे पास इस तरह होते हैं। तो ये एटम जो क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। तो हमारे पास जो प्योर प्लाज्मा है ना, एक इसमें एक टर्म होती है प्योर प्लाज्मा, द एटम फ्रॉम विच all of its electrons have been, एक मिनट में थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे, have been ejected out is known as pure plasma। ऐसा एटम जिससे उसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हों उसको फिर हम प्योर प्लाज्मा कहेंगे। और अगर ऐसा एटम होगा कि उससे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले होंगे, कुछ निकले होंगे, तो वो प्लाज्मा तो होगा लेकिन प्योर प्लाज्मा नहीं होगा। प्योर प्लाज्मा जो होती है ना, एग्जिस्ट्स ओनली इन सन स्टार्स। ये जो प्योर प्लाज्मा होती है ना, ये सितारों में, हमारे सूरज वगैरह में इधर एग्जिस्ट करता है। ये हमारे प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई लेवल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इतना टेम्परेचर हम अर्थ पर इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते। जबकि आपको पता है कि स्टार में तो फ्यूजन रिएक्शन के धमाके होते रहते हैं, वह तो बहुत हाई टेम्परेचर होते, तो वहाँ जो एटम होता है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। तो ये प्योर प्लाज्मा था, और इसमें ये हमारे पास टोटल इसका वो है। तो इसकी एक समरी पढ़ लें कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो सॉलिड है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, गैस कन्वर्ट होगी प्लाज्मा में। ये इसका चक्कर है। जैसे आपके पास बर्फ़ थी, वो सॉलिड फार्म थी मैटर की, आपने उसको हीट अप किया, गर्म किया, तो वो पानी बन जाएगा, ये लिक्विड फार्म आ गई। मज़ीद आपने उसको हीट अप किया तो वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा, ये गैस फार्म आ गई। अगर आप उस भाप को मज़ीद हीट अप करेंगे तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। और इसके उलट व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इसके उलट होगा। प्लाज्मा अगर होगा तो वो कन्वर्ट होगा गैस में, गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में। तो जैसे भाप होती है, वो अगर आप चाय पका रहे हो ना, तो चाय की अगर आप देगची का जो थाली होती है उसको अगर आप देखें तो उस पर पानी के कुछ कतरे बने होते हैं। तो ये वही पानी होता है जो मतलब उस कतीली के अंदर था। जब वो गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ रहा था, ऊपर थाली पर जब लग रहा था तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता, तो वो फ़ौरन भाप से यानी गैस से पानी में यानी लिक्विड में तब्दील हो जाता। और इसी तरह अगर आप पानी को मज़ीद कूल डाउन करेंगे, उसका टेम्परेचर लो करेंगे, तो वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये इस तरह उसकी एक कन्वर्जन थी। तो ये हमारे पास मैटर की एक सिंपल डेमोंस्ट्रेशन थी। अब आ जाते हैं एनर्जी पर। पेज टर्न आउट कर लूँ मैं।
हमने कहा था कि जो हमारे पास मैटर है ये हर उस चीज़ को कहते हैं जिसने कुछ ना कुछ जगह घेर की रखी हो और उसका कुछ ना कुछ वज़न हो। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे पास इस प्लेनेट में, इस यूनिवर्स में मौजूद है जो न जगह घेरती हैं न वज़न रखती हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट भी करती हैं और इवन कि हमें अपनी आंखों से नज़र भी आती है। तो इन चीज़ों को कहते हैं एनर्जी। तो इसको हम, इसकी जो डिफिनीशन है वो इस तरह है, द एंटिटी दैट हैव नो मास एंड कंटेन, या आपको पाई नो स्पेस इज नाउन एज एनर्जी।